What is love for you? What is love for me? Well, सीधे शब्दों में मेरे लिए लव का मतलब है to be able to give. Oof. That's all. Oh, like this is like ये मैं नाटक नहीं कर रही हूँ. मैं अगर आप मुझसे पूछते तो मैं भी एग्जैक्टली यही आंसर देती और मैं अपने ज़रूर अक्सर अपने पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि फॉर मी लव इज इक्वल्स टू गिव. Bang on. We are on the same page then. We are on the same Great. page. तो चाहे हम सेल्फ लव की बात करें, बिकॉज मेरा ये थॉट एक्चुअली आया वहीं से था, बट तो चाहे हम खुद के लिए बात करें या हम किसी दूसरे इंसान की बात करें, अब वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो आपका पार्टनर हो सकता है, वो आपका पेट हो सकता है. अगर आप कह रहे हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये है दैट आप उनको वो सब चीज़ें दें और दिल से दें, खुशी से दें, जो उनकी ग्रोथ में उनके काम आ सके, उनको बेहतर बनाए, उनकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल कर सके. और ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पीछे रखें और आप अपनी लाइफ का ध्यान ना दें, अपने ऊपर ध्यान ना दें. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अगर आप इस तरीके से खुद से प्यार करेंगे तो आप अपना भी ध्यान रख पाएंगे और साथ ही साथ फिर आप दूसरे का भी रख पाएंगे. और एक वो बैलेंस या एक हार्मनी इज़ द राइट वर्ड जो हमें एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है, वो हम मेंटेन कर पाएंगे. अगर हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति से सिर्फ लेने के बारे में सोचते रहें, ये मुझे क्या दे सकता है, ये मेरे लिए क्या कर सकती है, तो फिर हम प्यार की बात नहीं कर रहे. फिर तो हम सीधा लेन देन, बिजनेस, ट्रांजैक्शंस, एजेंडा मुझे फुलफिल करना है, फिर हम सिर्फ इनकी बातें कर रहे हैं. और अगर हम दो लोगों को जोड़ते हैं साथ में, तो आप सोचिए ना, इधर से मैं किसी व्यक्ति को आई एम ट्राइंग टू गिव देम ऑल माई लव, माई अटेंशन, अफेक्शन, मेरा समय, सब कुछ, क्योंकि मेरे लिए ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और वहाँ से वो भी मेरे लिए यही कर रहे हैं. तो रिश्ता कैसे फ्लरिश नहीं करेगा? क्योंकि हम सिर्फ एक जने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एक रिश्ते में दो लोग, आपकी फैमिली में 3 लोग, 4 लोग, सभी मिलजुल के एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और उनके पास जिस भी तरीके से वो अपना लव दिखाते हैं, क्योंकि हम सबके अलग अलग तरीके होते हैं, राइट, वो सब मिलजुल के एक बहुत ही अच्छा भरपूर रिश्ता बना रहे हैं. दैट्स व्हाट टू मी लव रियली इज. Absolutely, I am in 100% agreement to what you said. दो लोग एक दूसरे में पानी भर रहे हैं और वो प्लांट को ग्रो कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप इज़ दैट प्लांट जिसको बहुत समय लगता है, बहुत पानी और बहुत न्यूट्रिएंट्स लगते हैं टू ग्रो. और जब दोनों लोग एक दूसरे में पानी डाल रहे हैं, सनलाइट डाल रहे हैं, तो वो ग्रो करेगी. बिल्कुल. एंड दी एजेंडा और शुड द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप इज़ कि उसमें आने के बाद दो लोग एक जब साथ जुड़ते हैं तो आपसी ग्रोथ होनी चाहिए. एग्जैक्टली. एंड इफ़ योर परमिशन, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी. वो ये कि मुझे लगता है कि प्यार इज़ ऑल्सो अ चॉइस. लव इज़ ऑल्सो अ चॉइस. इट इज़ अ डिसीजन दैट यू मेक एंड डिसीजन टू मेक एफर्ट्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार ऑटो पायलट पे नहीं चलता है. बिल्कुल. अगर ऑटो पायलट पे वो रहेगा ना, एक्चुअली आपका रिश्ता अगर ऑटो पायलट पे रहेगा तो प्यार सबसे पहले खिड़की से बाहर जाएगा. क्योंकि देखिए, लव के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. एक है इमोशन जो आप फील करते हैं कि भाई मुझे कोई बहुत पसंद आ रहा है, मैं बहुत अट्रैक्टेड हूँ एंड मेरी इच्छाएं हैं उनके प्रति. बट एट द सेम टाइम लव का एक एक्शन कंपोनेंट भी है. मुझे अगर उनको अपनी ज़िंदगी में रखना है, मुझे उनको वो वैल्यू देनी है, राइट, तो मुझे कुछ चीज़ें भी करनी पड़ेंगी अपने थॉट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने बिहेवियर्स के तौर तरीक़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि मैं उन्हें अपने साथ रख सकूं. एंड वाइस वर्सा, उधर से भी सेम चीज़ें होने की ज़रूरत है. जब ये मिसिंग हो जाएगा, अब आपने बोल दिया आई लव यू और हम साथ रहने लगे फॉर एग्जाम्पल, राइट, अब हम पूछ नहीं रहे एक दूसरे को, अब हम समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है कि अब तो रह ही रहे ना साथ, अब तो चीज़ें अपने आप हो ही जाएंगी. तो जो चीज़ें आपको ग्लू की तरह बांध के रखती हैं, वो अगर आपने हटा दी, अपने आप ही चले जा रहा है, तो फिर फीलिंग भी ख़त्म हो ही जाएगी. इवेंचुअली हो ही जाएगा. ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है तो ऐसे ही बहुत सारी क्लिप्स हमारे चैनल पे अपलोड की गई हैं, तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए और देखिए चैनल पर बहुत सारा मोटिवेशनल, नॉलेजेबल और एंटरटेनमेंट कंटेंट. और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल होकस पोकस विद आंचल को, वेयर एवरी कॉन्वर्सेशन स्पार्कल विद मैजिक.